इसलिए महाराज जनक बड़े प्रसन्न हैं। सीता के स्वयंवर में एक धनुष तोड़ा गया था। धनुष, देखिए धनुष कहां से आया। एक बार लंकाधीश जो रावण थे, तो ये भोले बाबा के पुजारी थे, उपासक थे, भोले बाबा की आराधना करते थे। तो इन्होंने मन में विचार किया कि हम जाकर के भोले बाबा के दर्शन करेंगे कैलाश। और भैया चले हैं, जाकर के कैलाश पर पहुंच गए। और उस समय भोले बाबा अपनी समाधि में लीन थे। और भोले बाबा की समाधि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन की नहीं होती थी, बरसें बीते जाए। अब लंकाधीश रावण हाथ जोड़े खड़े हैं भोले बाबा के पास। तो रावण विद्वान भी थे और बलवान भी थे। तो रावण ने ये विचार किया कि भोले बाबा की ना जाने कौले समाधि खुले भाई, तो ना हो रोज का आने जाने का झंझट ही खत्म करो। कैलाश सहित भोले बाबा को उठाए के लंका में ले चले। भाई बलवान तो थे। भोले बाबा समाधि लगाए और ये दोनों हाथों से पर्वत, कैलाश पर्वत को उठाने लगा। और भोले बाबा क्या नहीं जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से क्या छुपा है जिनके हाथ में जीवन की। भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा कहने लगे, बारे रावण तुझे बड़ा घमंड है। और जैसे ही वो उठा रहा था, भोले बाबा ने पैर रख दिया, दोनों हाथ दब गए, चिल्लाने लगा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। भोले बाबा कहने लगे, क्यों, क्या बात है रावण। भोले बाबा समझ गए इससे बड़ा घमंड है। और भगवान घमंड पल में दूर कर देते महाराज। उन्होंने अजगौ नाम का जो धनुष था वो दे दिया और कहा, ये धनुष ले जाओ और ये धनुष ही तुम्हारे मुक्ति का कारण बनेगा। और एक बात याद रख देना, ये धनुष को अगर तुमने बीच में कहीं रख दिया तो फिर जीवन में उठाने की क्या बात, हिला तक नहीं पाओगे। वही धनुष लेकर के, और रावण को घमंड था। रावण कहने लगे, महाराज तुम जब बात कह रहे हो कि बीच में रखने की बात कह रहे, बताओ 50 बार लंका ले जाए और 50 बार लंका से कैलाश पे ले आए। बोले जाओ बेटा। इसने कंधे पर रख लिया, आकाश मार्ग से चलने लगा। चलते चलते ये जब जनकपुरी में पहुंचा तो इसे लघु शंका लगे आई। अब ये मन में विचार करने लगा, अगर धनुष रखे हम लघु शंका करें तो करें कहां। तो वही जमीन पे आ गया है। और जैसे ही धरती पर आया, अब बेचारा बड़ी परेशान, सोच रहा है धनुष अगर रख दिया तो फिर उठा नहीं पाएंगे, और अगर हमने धनुष को लिए लघु शंका की तो फिर अपमान है भोले बाबा। बड़ा विचार चक्कर में पड़ा। तब तक सहस्त्राबाहु आ गया। और सहस्त्राबाहु जिसकी 1000 भुजाएं, सहस्त्राबाहु से कहे, भैया थोड़ा ये धनुष ले लो और मैं जा रहा हूं, और जाकर के लघु शंका करें बस अब हाल में आए। सहस्त्राबाहु कान लगो, ठीक है भैया जल्दी जाओ, जल्दी आओ। सो रावण चले गए लघु शंका करने, और ये रखे अपने कंधा पे। और भोले बाबा ने क्या किया, कि भोले बाबा ने अपनी अफारने कला दिखाई है।
और रावण की लघु शंका बढ़ गई, धनुआ को वजन बढ़ाई। ध्यान रखना परीक्षित जी, ये तो धनुष को वजन बढ़न लगो और उए रावण की लघु शंका बढ़न लगी। बकरवा कैसी टोटी बंद ही ना हो रही। जब वजन पड़ो है धनुआ को, सहसा बाऊ घबराओ। एकदम से कहने लगा, भैया रावण जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, वजन बहुत बढ़ रहा है, अब ना धनुष हो जात। बोले भैया थोड़ी देर और रुक जा। अबे आए, लेकिन बकरवा कैसी टोटी बंद ही ना हो रही है। घबराया अब है वो वहां पे, पलक को नहीं विलंब लगाओ। लला तो काल धनुष है, वो धनुष धरो बने धरती पे, अब बाको मन हर्षाओ। जैसे ही पान धनुष जमीन पे रखो और सोई पत्ती कैसो करंट हाल कटेगा। ये बाकी लघु शंका टप बंद हुई गई। एकदम से रावण आए और बोले, भैया अरे यार भैया कम से कम थोड़ी देर और ले रहा थे, जवाब तो ले तो हम रहा थे, लेकिन तेरी लघु शंका हो गई कि बीरबल की खिचड़ी हुई से कहने लगा, भैया थोड़ी देर और ले लेते। इस तरह से धनुष जो है जनकपुरी में आता है और उस धनुआ की देखरेख महाराज जनक राज करने लगे हैं। बोलो वाला लखन भगवान की। उसी दिन से इस धनुष की देखरेख करने लगे। और वहीं की चौपाई और देखो कहां पर कवियों ने लगाई। वो रावण और शस्त्राबाहु धनुष को उठाते रहे, और उठाने की बात तो दूर, जब उसमें यही था कि हिला नहीं सकते हो। तो आज इस तरह से धनुष की रक्षा करने लगे हैं महाराज जनक। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। तो आइए दो शब्दों में एक भगवान का संकीर्तन और फिर गौर करते हैं आगे कथा प्रसंग पर। कि मेरी सुनी सी डगरिया में, बड़े भाव से बोले और ताली बजाते हुए, कि मेरी सुनी सी डगरिया में, और आओ मेरे राम, और आओ मेरे राम। मेरी सुनी सी डगरिया में, मेरी सुनी सी डगरिया में, आओ मेरे राम, और आओ मेरे राम। बोलो
गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। कौन नदिया? जा नदिया ना है, ध्यान दो, वो नदिया हाँ बहुत गहरी है। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारे टूट गए, प्रभु तेरा एक सहारा है। और इसी बीच में ये जो आप तक चैनल जो देख रहे हैं, ये वीडियो मोहन स्टूडियो तिरवा, ये चैनल है। एक दूसरा चैनल है पाल स्टूडियो जालौन, जिस पर आपके ग्राम की जितनी भी वीडियो बन रही हैं वो इन्हीं चैनलों पर देखने को मिलेंगे। और हमारा भी चैनल है पंडित गीतम कुमार शास्त्री के नाम से। तो जब भी आपको वीडियो देखनी हो तो इन चैनलों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको तुरंत ही अपनी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। ताली बजाओ के मन से बजाओ, जो वीडियो में आए लगे कि हाँ रोत ऐसे बैठे जैसे बड़े गम में बैठे हो। मेरी दिल की मेरे ताली बजावे में बड़ी शर्म आओ। हाँ। अब अगर कंडा फूट जाए तो फिर हुआ कोई शर्म ना। ऐसे हाथ फटकार फटकार के सुनाए प्रवचन भगवान के दरबार में शर्म आ रही है। मेरी सुनी सी लंगरिया में आओ मेरा, वो आओ मेरा। खंड भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। परीक्षित जी इधर धीरे धीरे वो सीता जो है कुछ बड़ी होने लगी, और ये बेटियां जो होती हैं वो धीरे धीरे सियानी हो जाती है, पता नहीं लगता भैया। आज जब सीता कुछ बड़ी हो गई तो एक दिन की बात है, और महाराज जनक जो धनुष रखा था उस धनुष की देख रेख में रहते थे, और प्रतिदिन धनुष को देखने के लिए जाया करते थे समय निकाल के। एक दिन हुआ ऐसा कि जो जनक नंदनी सीता थी सहेलियों के साथ में निकल पड़ी, और जाकर के कहां पहुंची? वही जहां पर धनुष रखा था। और धनुष के पास में जाकर के और इसने क्या किया? लला तो लिखा है, किसी भी जनक
बचपन में कार्तिक दिखलाया। देखिए साहब, अंदाजा लगाना, वही धनुष जिसे रावण सहस्त्राबाहु हिला नहीं पाए। आवाज है बेटा। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखलाया। महाशंभु का महाधनुष और ये कई हाथ से उठा लिया। धनुष को उठा लिया और धनुष को उठा करके वहां पर साफ सफाई कर डाली। और महाराज साफ सफाई करने के बाद धनुष को वहीं रख दिया। चली आई और इधर महाराज जनक शाम के समय वहां गए और जैसे दूर से देखा, अरे वहां की तो रंगत ही बदली। धनुष के पास मार साफ सफाई पड़ी भैया। और जब साफ सफाई पड़ी है, एकदम से महाराज जनक लौट पड़े और भागते चले आ रहे हैं, चिल्लाते चले आ रहे हैं, सुनैना 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 सुनैना। वे चिल्ला चले आए रे, सुनैना सुनैना और सुनैना सुनैना। हाँ। एकदम से जनक और जैसे ही पहुंचे, सुनैना। बोलिए हाँ महाराज। बोलिए एक बात बताओ, आज धनुष के पास कौन गया था? सुनैना समझ गई, हमें मालूम पता है, जा पिटरिया कछु बनाए बिगाड़ आई बा में। कहने लगी महाराज, हमारी बेटी जो है सीता गई थी। एकदम से महाराज जनक के दिमाग में झटका लगा कि जिस धनुष को रावण और सहस्त्राबाहु हिला नहीं पाए और उस धनुष को मेरी बेटी ने उठा लिया, तो मेरी बेटी कोई ये साधारण लड़की नहीं है। उन्होंने आकर के ऐलान करवा दिया और जवाब दिया, यही धनुष हमारी बेटी की शादी का विवाह का कारण बनेगा। राजमंत्री, ये पूरे राज्य में ऐलान करवा दो, पत्र लिख के पत्र भिजवा दो और उनमें शर्त में ये लिख दो। क्या लिखना है? कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुबा तोड़ गिराएगी और उसी वीर से निर्विवाद और जानकी विवाह दी जाएगी। ऐलान करवा दिया कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनबा तोड़ गिराएगी और उसी वीर से निर्विवाद जानकी विवाह दी। जो वीर बहादुर इस धनबा का खंडन करेगा, इसका भंजन करेगा, उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह। भैया देश विदेशों में राजाओं महाराजाओं को पत्र जाने लगे।
एक पत्र जाकर के गुरु विश्वामित्र जी को मिला। किनको? विश्वामित्र को। अब प्रमाण मिला है, गुरु विश्वामित्र जी का स्थान जो था, आश्रम जो था, वो आजमगढ़ में बताया गया। कहां? आजमगढ़। जब गुरु विश्वामित्र जी को ये पत्र मिला कि महाराज जनक के यहां स्वयंवर है, को जब पता चला तो आज लेकर के राम लक्ष्मण को चलने लगे। देखना भैया, आज जब लेकर के राम और लक्ष्मण को चले हैं तो बताया कि लेकर के रामो लखन चले, पल की देर लगाई विश्वामित्र आगे आगे हैं, राम लखन दोनों पीछे हैं। लेकर के दोनों पालक को रखते, करके दोनों पालक को आंग की सीध लगाई। आप चलते चलते गुरु विश्वामित्र एक आश्रम पहुंचे जाई। और परीक्षित जी ये एक आश्रम पर आ गए। आश्रम था लेकिन अब है। अब कुछ दिन पहले आश्रम था लेकिन अब आश्रम नहीं है। और बताया देखा आगे जब रघुबर ने पशु पक्षी नजर न आते हैं और वृक्ष सभी हैं सूखे हुए, और वृक्ष सभी हैं सूखे हुए, प्रभु तभी यूं बतलाते हैं। लो देवी जी प्रसाद ले ले। आज याद रखना भैया, उस आश्रम पर पहुंचे जहां पर पीहड़ जैसा है, पेड़ पौधे सूखे हुए हैं परीक्षित जी, पशु पक्षी भी नहीं है। और वहीं पर एक पाषाण यानी कि पत्थर की शिला के रूप में एक स्त्री लेटी हुई पड़ी हुई है। प्रभु राम ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, गुरुदेव ये बात मेरे समझ में नहीं आई, ये स्त्री कौन है? तो गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा राम मैं समझाता हूं ये स्त्री कौन है, ये नारी कौन है। देखो बेटा, ये स्थान गौतम ऋषि महाराज का है। अब ध्यान से सुनना पूरी बात। गौतम ऋषि महाराज का स्थान है, और जो ये पत्थर है ना, ये उनकी पत्नी अहिल्या है। अहिल्या महाराज, ये पत्थर, अब सुनो पत्थर कैसे बन गई कि एक बार
देवताओं का राजा जो इंद्र था उसने मन में सोचा कि हम पता करें पूरे भूमंडल में सबसे सुंदर पत्नी या सुंदर स्त्री कौन है, पता करें। तो ये जाकर के सूर्य भगवान के पास पहुंचा इंद्र, और सूर्य से कहा कि भैया ये बताओ इस मृत्युलोक में सबसे अच्छी सबसे सुंदर स्त्री या पत्नी या कौन है। सूर्य कहने लगे कि क्षमा करना इंद्र, जब हम निकलते हैं तो मेरे प्रकाश से मेरे तेज से सब लोग जो है वो घर में घुस जाते, हम जान ही नहीं पाते। हाँ बोले फिर, बोले तुम चंद्रमा के पास जाओ, चंद्रमा रात में निकलता है और चंद्रमा सबको देखता कौन सुंदर है कौन कुरूप है। बोले ठीक है, और चंद्रमा के पास पहुंचे। जब चंद्रमा के पास में पहुंचे, और एक बात और ध्यान देना परीक्षित जी, जो जैसी आदत का होता है उसकी उसी से मिशन मिलेगी, जो जैसी आदत का होगा, है कि नहीं। केर बेर का संग हो नहीं सकता। जैसे रहे इंद्र और बास खरो रहे चंद्रमा, चंद्रमा कम थो रहे तो गुरु बृहस्पति की पत्नी लेके। याद रखना भैया, चंद्रमा से पूछी है जा बताओ जब दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री किन की है। चंद्रमा कहने लगा हम बताएंगे कि सबसे सुंदर पत्नी किन की है। और महाराज सही पूछी जाए तो कि जो है गौतम ऋषि की नारी, कि जो है गौतम ऋषि की नारी ऐसी कबहू देखी ना। ऐसी कबहू देखी ना, जैसी 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 गौतम ऋषि की नारी ऐसी कबहू देखी ना। समझाए क्या बोलो लला रोहित तू। चंद्रमा सो चेहरा दम के छबला के बाकी प्यारी। लला हिरणा जैसे नैना बाके सखी, मृग जैसे है नैना बाके चल चले मतुबारी। बातों की बातों बातों देखन में अत प्यारी ऐसी कबहू देखी ना। गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या है ऐसी विश्व में सुंदरी कोई है ही ना। अब भैया जब चंद्रमा ने जब बात कही, इंद्र के मन में विचार आया कि हम देखेंगे जरूर वह कितनी सुंदर है। चंद्रमा से कही भैया अब तुम एक काम करो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो तुम बताओ हम तुम्हारा सब साथ देंगे। हाँ परीक्षित जी, चिलम वाले की सलाह चिलमई वाले सोए, जुआ वाले की जुआई वाले से होए।
शराब वाले की शराब वाले से हुई। कहने का मतलब है जो जैसी आदत का होता है उसका मेल मिलाप वैसी। बोले तुम कहो आदेश करो है? तो कान लगे एक काम करो भैया। क्या? हम तुम चले और गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंच के और तुम एक काम करना कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। सलाह बनाई दोनों ने। तुम मुर्गा बन जाना मैं योगी बन जाऊंगा और तुम आवाज लगा देना तुम द्वार चले जाना आवाज लगा देना तुम ऋष को बहकाना का तुम मुर्गा बनके मैंने सुना है गौतम ऋषि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान करने को जाते हैं। और बस तुम 4 बजे काय को 3 ही बजे आवाज लगाए दो। हाँ परीक्षित जी ध्यान देना। दोनों ने सलाह बनाई और बे दिन के 4 ही बजे से बैठे रहे जा। आवाज तो रात के 3 बजे लेकिन बैठे वे 3-4 बजे दिन से। हाँ आश्रम के आस पास घूमते फिरे। और एक कवि ने लिखा है क्या कि कौआ अंधो रात में और उल्लू दिन में हो। कौए कब लाए दिखाई पर और उल्लू कौआ अंधो रात में उल्लू दिन में हो। कामी अंधो रात दिला बुद्ध गई सब खोई। परीक्षित पराई स्त्री पर गलत नजर डालने वाले को जीवन में कभी सुकून नहीं मिलता है। ध्यान उनका बुरा हाल होता है भैया। एक कवि ने लिखा है मैं नहीं कह रहा हूं। परत्रिया की प्रीत भूष की तपनी चाहे धरो मूल के काट होई अपनी। परत्रिया की प्रीत भूष की तपनी चाहे धरो कले जो चीर होई। और भैया जैसे रंग कसूम की चादर सोई रंग पराई तिरिया हाल ही में हंस के बोले और हाल ही में करे तू मैं बड़ा को।
लवई कपड़ा। अरे यो सन प्यास बुझाई नहीं दास नीर भलो अपने घड़ा। जियालाल भैया ओ जी बाला नेताजी, इसलिए कहा है पराई स्त्री कभी अपनी नहीं हो सकती है। प्रीतलनी की परदेसी की लैला रोई रोई। अरे प्रीत पड़ोसी की हो रहो तयखिया मिल जा। रात के 3 बजे आवाज लगे बेहती बैठे दिन के 4 बजे से डेरा डारे। बुद्धि खराब। और हाँ, जो कामी होता है उसकी बुद्धि खराब होती है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं रहता है। परीक्षित जी, परीक्षित जी आज तुम्हारी पनीर तर्क। हाँ, ऐठा मार रही पेट ही पेट आए। हाँ, वीडियो बन रही, चुप्पा रहे हैं। अब वीडियो बने चाहे ऑडियो बने, प्यास तो लगे ही लगे है। पानी तो पीवे पड़े भैया। बोलो गोविंद भगवान की। 3 रात के जब बजे हैं, इसने आवाज लगा दी। किसने? चंद्रमा ने। और चंद्रमा ने जब आवाज लगाई, गौतम ऋषि महाराज समझ गए हमें लगता है सवेरा हो गया। एकदम से सोटा कमंडल लंगोटा उठाया और वे तो बेचारे निकल पड़े। पहले भाई घड़ी नहीं थी, पहले ये घड़ी नहीं थी। हाँ, लेकिन अनुमान बहुत था लोगों को, फिक्स अनुमान था। पहले आपने देखा माताएं बहनें समझ लेती थी कि हमें कब चाकी चलानी है, 4 बजे तो 4 ही बजे चाकी। हाँ, गाना तो गाती हती तब। अब तो आदमी गाना गए वो है, खाना हराम है। हाँ, पहले हल चलते थे, फिक्स जान लेते कि रात के 2 बजे, 2 ही बजे। अब तो मार सब सिस्टम। और आप देख रहे हो, जाखो जब पूरी दुनिया खाएगो, पूरी दुनिया घड़ी खाएगो, जो घड़ी खाएगो, पहले घड़ी बांधते, अब जाने खाए नहीं घड़ी। रेडियो टीवी सब जाने खाए ले, सब जाई में तो रहेगो भैया। तब जाको नाम पड़ो है स्मार्टफोन। एक स्मार्ट आओ, हाँ, वो सब खाए के स्मार्ट बनो, ऐसे ही थोड़ो बनेगा। बोलो आनंद कर्ण भगवान की। गौतम ऋषि महाराज जो है आज पहुंचे हैं स्नान करने को, और चंद्रमा मुर्गा बना था और ये भेष बदल के, यानी कि गौतम ऋषि महाराज का भेष रख के घर में प्रवेश कर गया। अहल्या नहीं समझ पाई ये मेरा पति है या इज्जत का भूखा भेड़िया। क्या किया? धोखे से उसने किया सती संभोग। समझ पाई ये मेरा पति है या कौन है। अंतकाल प्राग
नहीं समझ पाई वो अहिल्या। पीरल लाई मैया को पता मेरी दुनिया लुट गई है। वो इज्जत का भूखा भेड़िया उसने माता के धर्म को बिगाड़ा और जब अपने रूप में इंद्र आया एकदम से अहिल्या चीख पड़ी और कहने लगी अरे इंद्र तुम, अरे तूने मेरे धर्म को बिगाड़ डाला, मैं अब तुझे श्राप भी नहीं दे सकती हूं। इधर इंद्र और अहिल्या में तो बात हो रही है और इधर महाराज गौतम ऋषि जैसे ही गंगा पर पहुंचे तो कमंडल जैसे डाला। गंगा मैया कहने लगी ओरे कौन है पापी जो मुझे सोता हुआ छेड़ रहा है। बोले मैया हम तो अपने समय से आए हैं। बोले तुझे ज्ञान नहीं है, अरे इंद्र तेरे घर में जा करके जो है छल कर रहा है और तू जा उसको देख, तेरी पत्नी के साथ में जो है छल हो रहा है। गौतम ऋषि आए, देखा कि बड़ा बंद, और जब बंद समझ गए और आवाज लगाई, इंद्र तो वहां से फरार हो गया, लेकिन चंद्रमा मुर्गा बना था वो फंस गया। वो जाकर के मोरी में घुस गया। अब मोरी में से निकल तो पाए नहीं पाए में बैठो। एकदम से जाकर के गौतम ऋषि समझ गए। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि ओरी अहिल्या जा तू पत्थर की हो जा। अरे तू कैसी पतिव्रता स्त्री है जो तू यही नहीं जान पाई कि ये पति है या छलिया। जब ये श्राप दे दिया, आज इस तरह से जब अहिल्या पत्थर हो गई तो प्रभु राम से बोले हैं आज गुरु विश्वामित्र कि सुनो बेटा राम, ये वही अहिल्या है गौतम ऋषि की पत्नी। तो तुम एक काम करो, क्या कि हे राम बढ़ो आगे जल्दी और इस देवी का उद्धार करो। बोले हैं हे राम बढ़ो आगे जल्दी इस देवी का उद्धार करो। अब भव से बेड़ा पार करो, पत्थर से उतार करो। ठहरा दिया और संत महात्माओं को मतलब गांव से बाहर ही रहने में ज्यादा सुख होता है। परीक्षित जी, संत महात्माओं को गांव से बाहर रहने में ज्यादा सुख है।
जब विश्वामित्र जी को बाग में ठहरा दिया गया, रात में शाम को संध्या वंदन आरती करने के बाद जब विश्राम किया है, सुबह होते होते राम लक्ष्मण दोनों भैया उठे और अपना सब कार्य निपटाने के बाद में गुरु की पूजा के लिए फूल तोड़ने को चले। और इधर जनक नंदनी जो सीता थी, वहां पर एक मंदिर बना था गौरा मैया का, तब वो गौरा मैया की पूजा करने को और उसी बागीचा में पहुंची। तो ये भगवान राम दोनों भैया चले। लाला कि चले रघुराई, चले कि चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में चले। चले रघुराई, चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में आई चले। इधर तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई फूल तोड़ रहे हैं और उधर देखा क्या, लेके सखिया संग जानकी, लेके सखिया संग जानकी, भला की गौरा पूजन आई, की गौरा पूजन आई, पहुंची फूल बाग में आई चले। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भैया फूल तोड़ रहे और इधर जनक नंदनी सीता सहेलियों के साथ में मंदिर पे पहुंची पूजा करने। और भैया जैसे ही नजर सीता की राम पे पड़ी, राम पे, और राम की नजर सीता पे, वे उन्हें पूजा भूल गई और वे उन्हें फूल टुरबो भूल गई। अब सीता राम को देखे और राम सीता ही देखे, आंखी पलका नाई चले, टकटकी आंखी फाराए। और राम सीता को, सीता राम को, लक्ष्मण दोनों को देखा। कबहू सीता गाय देखे तो कबहू राम भैया गाय देखा। बहुत देर हो गई, बहुत सिस्टम ही बंद नहीं, पलका तो चल वो ही बंद हो ही गई। ऐसो लगोगी जैसे फेबी खोलते भाई चपक गए। लक्ष्मण कहने लगे भैया, राम भैया जल्दी चलो, गुरुजी की पूजा को देर हो ही रही है। हाँ, सीता एकदम से गई और जाए के मंदिर में पहुंची। अब पूजा उजा हुआ कि नहीं सोआ, मन में विचार करने लगी क्या, और मन ही मन में सोच रही कि सोची मन में फिर सीता ले, और जेई बने पिया हमारे।
सीता सोच सीता मन अपनी पत बने जे हमारे अब कितने सुंदर लग रहे जब कितने सुंदर लग रहे हृदय प्रेम में भागे। जवाब दिया जय हो। कहा कि यही मेरे पति बने और देखो प्रभु ने भी वरदान दे दिया कि जाओ देवी मैं ही तुम्हारा पति बनूंगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। समय अनुसार अब जो है भैया याद रखना भक्तों, उसी समय अब प्रभु राम जो है इस तरह से गुरु की जो है पूजा करते हैं। अब समय कोई आया यानी कि धनुष तोड़ने का। तो जितने राजा महाराजा बैठे थे आदेश दिया और कोई कहा कि जो भी धन यहाँ पर आए हैं धनुष का भंजन करने वो तैयार हो जाएं और आकर के धनुष पर बल पौरख दिखाएं। तो अब बड़े बड़े राजा महाराजा वहां बैठे ही थे। तो लिखा है कि भूपो सहे से दस कई बारा और लगे उठा बन टराही नटा। जीवालाल भैया जो हमारे ग्राम कुड़वी से 51 मुद्रा जो भेंट कर रहे हैं, भगवान हमेशा कल्याण करे। भूप सहित से 10 कई बारा लगे उठा बनी तरही देखो परीक्षित जी, समय कम है, पैसे चौपाई जितनी भी रामचरित्र मानस की चौपाइयां हैं बड़ी शंका है, बहुत शंका है। अगर एक एक चौपाई का खंडन किया जाए तो ये 7 दिन में तो कथा, अरे एक चौपाई का महीनों तक खंडन नहीं हो सकता है। एक एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, इसलिए क्षमा करें, मतलब थोड़ी ही, क्योंकि प्रभु कृष्ण का भी जन्म होना है, समय बहुत कम है, इसलिए आप ना जा समझियो कि बस हाँ बा हिसाब से। अब क्या करे, मौसम साथ ना दे, हम तो 10-11 बजे लोग कातराए बैठे, हमें कौन सी दिक्कत है। देखा तुम्हें बकुरा चलो आओ, हाँ आए लेकिन वो जिरवाओ करत है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। कहने का मतलब है प्रभु वो बताया कि भूप सहित 10 कई बारा और लगे उठाबन टरैना। बड़े बड़े राजा लगे, भूप भूप माने राजा, सहस सहस माने होता है हजार,
10 10 माने 10,000, भूप सहस्र 10 एक ही 12। चौपाई बता रही है कि 10,000 राजा एक ही दाएं में लग गए धनुष में। और भैया 10,000 राजा लगे जाए के हुए तो धनुष कितू बड़ू हुए। और मानियो 10,000 राजा लगियो गए हुए धनुष में, वो 10,000 अगर तोड़ देते तो सीता कितनी आती? सीता तो एक ही आती, काट काट के बांट नहीं जाता। लेकिन नहीं, देखिए भूप, भूप माने राजा, 10 माने दशानन, भूप सहस्त्र, सहस्त्र माने सहस्त्राबाहु, भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, दशानन सहस्त्राबाहु एक ही बार। और लगी उठा बन टरैना, और रावण सहस्त्राबाहु तो जानता थे जब वो नहीं उठो तो भैया उठाई हूं का लेंगे, लेकिन समाज में उठाना पड़ा। किसी छतरी से तोड़ने की बात छोड़ो, हिला तक नहीं धनुष। और जब धनुष नहीं हिला सब हारे गए। और भैया परीक्षित जी, जिस पिता की बेटी ने विवाह रचा हो और बारात द्वारे से लौट जाए तो बात खुशी हुई है कि दुख हुई है? दुख होएगो ना। आज जब किसी छतरी से धनुष नहीं टूटा, वही जनक जिनके बोले से बोल नहीं आते थे साहब, आज अपनी बेटी के मोह में, बेटी के आज दुख में, और इतनी ऊंची बानी बोल गए। क्या बोले सुना? जनक कहने लगे कि मैंने ये मन में समझ लिया, अरे उन पुरखों में तासीर नहीं। जनक बोले, और हम हाथी उठा करके कहते हैं, अरे पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। समझ लिया, और समझ लिया है मन में मैंने, और किसे कहें बलशाली हो, और किसे कहें बलशाली है। अब मुझको अब ये मालूम हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, अरे कोई बलवान नहीं है जो कम से कम दिल से धनुष का भंजन कर देता। चले जाओ, चले जाओ राजा महाराजाओं, सब यहां से भाग जाओ, अब हम एक मिनट नहीं देखना चाहते। तो ले शेषावतारी लक्ष्मण खून खोल गो खड़े हो गए, और शेष अवतारी कहने लगे, महाराज जनक थोड़े सोच समझ के बोलो, तुमने सबकी गिनती सबई में कर दी क्यों? और क्या कह रहे हो दुनिया में कोई वीर नहीं है? जनकराज क्या कहते हो दुनिया में कोई वीर नहीं है? मेरी बात सुनो कि गुर की आज्ञा जो पाई जाऊं, गुर की आज्ञा जो पाई जाऊं, ब्रह्मांड अभी हिलाए डालूं, जो धनुआ किस गिनती में है मैं हमको खाकी मिला।
राम भैया की सौगंध है गुरुदेव की, अगर गुरुदेव मेरी तरफ एक इशारा कर दे, तुम धनुष की बात कर रहे हो? अरे मैं ब्रह्मांड को उठा करके गेंद की तरह फेंक दूं। सीता कान लगी ललाने के दूर और तड़प धनो तो अपने आप टूटू धरो। एकदम से गुरु विश्वामित्र खड़े हो गए और विश्वामित्र कहने लगे, लला लक्ष्मण रुके जाओ, भाई तुम आओ, नंबर लाए, बैठ जाओ। बैठ, हाँ बैठ गए। और राम से कही है कि हे राम, कि हे राम उठो धनुबा तोड़ो और जनक का दुखिया भी दूर करो। सीता जी को परण करो और धरणी का दुखी हरो। राम से जब कहा तो राम खड़े हो गए और खड़े हो करके क्या किया है महाराज कि गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा अत लाघव उठाए धनुनीना। ठीक है, ले पहले काय सपड़े का डर लगा था तो सेव ले आओ करो, सेव दो करो। आज धनुष को प्रभु उठाने के लिए तैयार हो गए। गुरु पर नाम मन ही मन कीना। देखो गुरु के चरणों का ध्यान किया और अत लाघव उठाई धनुलीना। धनुष को प्रभु राम ने ऐसे उठा लिया परीक्षित जी, जैसे कोई दौड़ के बच्चा गेंद को उठा लेता है। हाँ, और फिर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया। फिर पता नहीं कब झुका धनुष और या बाजी आई के कानों में। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आबाजी आई कानों में। लला दो खंड बहे बा धनुआ के, अब पुष्प बरसे बोलो रामचंद्र भगवान की। दो टुकड़े करके प्रभु ने जो है धनुआ के जैसे डाले, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब सीता मैया को इशारा दिया कि जाओ प्रभु राम के गले में वरमाला पहनाओ।
हाँ, जब वरमाला लेकर के और जनक नंदनी सीता चली हैं, जाकर के पहुंची हैं राम के सामने। और जब राम के सामने पहुंची तो राम कुछ बड़े थे और सीता कछ छोटी थी। और जैसे ही माला लेकर सामने पहुंची, राम ने सोची कि माला पड़े है तो झुकन पड़े है कि ना। और राम ने सोची कि अब ब्याह में झुक गए तो जिंदगी भर झुके झुके चलाओ पड़े। सो एकदम से ऐसे सतर तने ठाड़, हाँ ताड़ ऐसे कतई ना ये ले डोला। और सीता रहे छोटी सीता बिचारी माला ले उचके और रह जाए, उचके और रह जाए। सीता मन ही मन में कान लगी, एक तो आगे दो बड़े मुश्किल में धनुष टूटो, अब जे झोंकत ना, अब जब माला कैसे। सब बिटरिया आती ना संग की सहेली, सहेली मन ही मन में खुशखुशान लगी, कान लगी बहना एक काम करो, इनकी कछ बड़ाई करो, बड़ाई तो शायद कबो कबो ऐसे हो तो बड़ाई में आदमी झुक जाता। हाँ, ज्यादा बड़ाई करते हो तो वो साइलेंट हो जाते, टल हो जाता। हाँ, अब सहेलियां उनकी बड़ाई करने लगी और बोली है कि झुक जाइयो लला रघुवीर। आप लोग बोल ली जाओ, हाँ अम्मा तुम को बोल ली जाओ कि हाँ राम को ब्याह हो, राम को, और राम को ब्याह हो तुम्हें खुशी ना है, खुशी आए आ तो खुशी है अगरबत्ती ही लगाई दे। हाँ, बैठे रात रोज टेसू कि झुक जाइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी बारी है झुकी। झुक जाओ बेलाए झुके आओ तना चले जाए। तो सहेलियां बोली तुमने राम अहिल्या तारी, ए तुमने राम अहिल्या तारी, तुम्हें हो बड़े सिया मेरी बारी है झुक जाइयो लेकिन बेलाएं झुके। अब बात जा है ना कि झुक जाइए तो फिर जिंदगी भर झुके चलाओ पर बड़ी मुसीबत। तो सहेलियां कान लगी बहना कछु इनकी बुराई करो। और कबो कबो ऐसो होता इंसान बुराइयों में झुक जाता, ज्यादा बेइज्जती हो जाए तो फिर नीचे ही मुड़ कर। तो बोली है तुमने राम ताड़ का मारी, तुमने राम ताड़ का मारी, अरे तुम्हें हो बड़े बेपीर, तुम्हें हो बड़े बेपीर, सिया मेरी बारी है झुक जाइयो लला रघुवीर। बेलाएं झुके। और जब राम नाए झुके सीता ने लक्ष्मण की ओर देखो। और लक्ष्मण मन ही मन में कहा चाहे ब्याह जो है महीना ठाड़ो रहा हमारे भैया झुकन वाले ना। हाँ,
सीता के आंखन में आंसू लक्ष्मण की ओर देख के बोली तुम्हारी लला कछु करो। सो लक्ष्मण कान लगे आहा हम चाहे तो बस सेकंड में माला डरवाई दे। बाबा है छोटे भैया है। हाँ काय लक्ष्मण सोचन लगे भैया ने भाई इनाम को काम करो धनुष तोड़ दो तो हम भैया के पैर छुए और जब भैया के पैर छुए तो भैया तो लचके ही उठेंगे और जाओ पता चल जाइए सीता अगर होशियार हुई है तो माला पहिराई दिए और बुद्धू हुई है तो वही सिंगल सीता नहीं ठाड़ी रहे। हाँ सो भैया लक्ष्मण गए और जाय के भैया के पैरन पे जैसे ही बैठे और पैर छुअन लगे जो बे लचके उठाने लगे और सीता जी को मौका लगेगा। हाँ बे तो इंतजार मती कब है जे झोंके सीता जी को मौका लगेगा माला गले पहनाई है। बोलो रामचंद्र भगवान की। सब देव मन में मगन भय अब रहे पुष्प बरसाई है। इस तरह से आज मैया सीता के गले में वरमाला राम ने डाली और राम ने जो है सीता ने राम के इस तरह से विवाह होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। लेकर के और विदाई करा के